नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडो नेपाल लाइव। मैं हूं जयप्रकाश तिवारी। इंडो नेपाल लाइव की खास पेशकश ये है विधायक जी में। आज हम बात करने जा रहे हैं संजय कुमार उर्फ अवतार सर के साथ। इस कड़ी में, इस स्पेशल खास पेशकश में आज की दिनचर्या से लेकर के पब्लिक के बीच में कैसे पहुँचे हैं संजय सर, उन तमाम सारी बातों को हम आपको दिखाने जा रहे हैं। समाप्त तक क्या क्या कुछ किया संजय सर ने, वो हम आपको पूरी तस्दीक से तमाम सारी बातों को दिखाते हैं। सबसे पहले आज की दिन की शुरुआत करने से पहले संजय सर मॉर्निंग वॉक किए। उसके बाद से वो प्रत्येक दिन की दिनचर्या के हिसाब से वो कुछ फूल में पानी, पौधा वगैरह फूल की सिंचाई किए। उसके साथ साथ सूर्य नमस्कार भी उन्होंने किया। उसके बाद वो जिम में गए। जिम के बाद वो अपनी जो दिनचर्या है उसके हिसाब से वो हल्का सा नाश्ता लिए। नाश्ता के बाद वो उन्होंने इस कोरोना वैश्विक महामारी को लेकर के जो हुआ है वो लगातार शिक्षण कार्य ऑनलाइन उन्होंने क्लास लिया। इटली और द्वितीय विश्व युद्ध काल में कौन थे? चर्चिल, विंस्टन चर्चिल। द्वितीय विश्व युद्ध काल में पूछेगा आपसे ऑब्जेक्टिव में कि द्वितीय विश्व युद्ध के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? तो चर्चिल जवाब देना होगा। लेकिन द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद वहां पे सत्ता में परिवर्तन हुआ और वहां प्रधानमंत्री बन जाते हैं क्लेमेंट एटली। और यही एटली साहब ने जो है कैबिनेट मिशन को भारत भेजा। इसका नाम कैबिनेट मिशन क्यों है? क्योंकि इसके जो तीनों सदस्य थे वो मंत्रिमंडल कैबिनेट। क्लास लेने के बाद वो नाश्ता किए। नाश्ता के बाद वो तकरीबन 1 घंटे तक वो आराम किए। आराम करने के बाद वो फिर निकल पड़े अपने मंजिल एवं मुकाम, जो उनकी आखिरी ख्वाहिश है, एक नेता बनने की, एक समाज सेवी बनने की। शांतिपुरी अपनी आवाज़ से वो अपने नरकटिया विधानसभा 12 के लिए रवाना हो गए अपने काफिले के साथ। वही नरकटिया विधानसभा में पहुंच करके वो लगातार पूरे नरकटिया विधानसभा का इस दौरान उन्होंने दौरा किया, भ्रमण किया और इस बीच तमाम सारे लोगों से वो मिले। कहना था कि नरकटिया विधानसभा में ना ही तो आवागमन के लिए बेहद सड़क है, ना ही कोई शिक्षा की समुचित व्यवस्था है, ना कोई चिकित्सा की व्यवस्था है। तो उनकी पहली प्राथमिकता होगी, उन्होंने बताया कि हमारी पहली प्राथमिकता होगी कि अगर हम जीत करके जाते हैं तो सबसे पहले इन तमाम सारी चीज़ों को मैं दुरुस्त कराऊंगा। अपने छात्रों के साथ तो सब लोगों ने मिलकर कहा सर इस काम को दूसरे से आप क्यों उम्मीद पाल रखे, आप ही कीजिए ना। तो बात में वो लोग मजाक में हमको आगे कर दिया, सोशल साइट्स पर प्रचार कर दिया कि सर खड़ा हो रहे हैं। उसके बाद आप लोग से हम कोई बात नहीं छुपाएंगे, जो सच्चाई है वो हम शेयर करेंगे। उसके बाद आम आदमी पार्टी की इकाई आई पटना से और उन्होंने हमको क्या क्या टोपी ओपी पहना दिया, फोटो खिंचवा के फेसबुक वगैरह पे डाल दिया और हमसे भी डलवा दिया। लेकिन जब हम बनकटवा वगैरह घूमे हैं पूरा, अभी हम लोग पूरा बनकटवा फाइनल हो गया है, लगभग हर पंचायत में वहाँ घूमे तो काफी संख्या में इतना प्यार मिला। सब लोगों ने एक ही से मोहताज नहीं है और आप जैसे शिक्षक को किसी पार्टी से नहीं जुड़ना चाहिए। आप निर्दलीय, मुझे भी लगा और फोन पे भी मैं इसमें से, अब इसमें कहना क्या है, काफी लोगों को जॉब भी दिलाए हैं तो उसमें मेरा योगदान कम है, बच्चे का योगदान ज्यादा है कि उसने मेहनत किया, जॉब पाया। पढ़ाया तो लगभग 8-10 हजार विद्यार्थी को, है ना, और बाकी लोग भी पर्याप्त होना चाहिए जिसमें कम से कम आज का जो 21वीं सदी का भारत है ये, और जनसंख्या के दृष्टिकोण से आप देख ही रहे दूसरा स्थान है। और ऐसा नहीं है जनसंख्या बोझ है, बल्कि जनसंख्या संसाधन, यदि उसका सही उपयोग किया जाए तो क्यों नहीं स्कूल में डिजिटल बोर्ड लगाया जाए? राशन पानी देना जरूरी है, स्कूल में डिजिटल बोर्ड लगाना जरूरी नहीं है। स्कूल में जनरेटर लगवाना जरूरी नहीं है। वहाँ पे मास्टर लोग पर कड़ाई करना जरूरी नहीं है कि बच्चे को अच्छे से पढ़ाइए। बिल्कुल नहीं, हमारा कत्ता इसमें कहीं से कुछ नहीं है। मेरा उद्देश्य इस नरकटिया को स्वर्ग बनाना, अपनी विधानसभा को स्वर्ग बना देगा तो आप बताइए फाइनली बिहार स्वर्ग हो जाएगा कि नहीं? हम इसलिए हम कह रहे हैं, न्यूट्रली हम कह रहे हैं, कोई बुरा मानिए भला, हमारा एक ही टारगेट है इस नरकटिया विधानसभा को स्वर्ग बना देना। यहाँ का जो 3 साल का बच्चा है, चाहे वो किसी जाति का धर्म का है, उसको एक अच्छा शिक्षा देना। रोड के अवतार सर से पूछने की भी जरूरत नहीं होगी, आंख पे काला पट्टी बांध लेंगे और खाली भीड़ देख लेंगे और हम साइन कर देंगे। लेकिन हमको 1 रुपया नहीं चाहिए, लेकिन 90 रुपया का काम हमको चाहिए तो चाहिए।
तो मेरे भी हैं, क्योंकि आप मेरे भाई हैं। अगर उनको बीपी हार्ट अटैक आया तो रोड से निकल नहीं पाएगा, रास्ते में रह जाएंगे। लेकिन हमको 1 रुपया नहीं चाहिए, लेकिन 90 रुपया का काम हमको चाहिए। तो जो भी हरियाली प्राकृतिक पर्यावरण है उसकी भी रक्षा कीजिए। आपने पौधारोपण नहीं किया लेकिन आपकी नजर में कोई पौधा सूख रहा है, उस पर जल देने में कितना समय लग रहा है ना। तो इस तरह का भी एक गुरु होने के नाते मैं अपने बच्चों को कहूंगा ये काम जरूर करें, और मैं खुद भी करता हूं, है ना। मोतिहारी और यहाँ आकर के मैं उन गरीब विद्यार्थियों के लिए जो आईएएस बनने का ख्वाब देखते हैं, डीएसपी एसपी बनने का ख्वाब देखते हैं, वीडियो सीओ बनने का ख्वाब देखते हैं, उनके ख्वाब को पूरा करने के लिए मैं जी तोड़ प्रयास किया, और बहुत कम समय में बच्चों ने भी इस बात को मान लिया। उतना दूर तो आपको सफलतापूर्वक तो लेके जा सकते हैं, और उसके बाद आपका थोड़ा कर्म, आपका नसीब तय करेगा। और काफी बच्चों को सफलता भी मिली। हर साल पीटी का जो एग्जाम होता है उसमें मेरे कम से कम 50 से 70 विद्यार्थी बिहार मेरे कोचिंग संस्थान से पीटी में पास करते हैं, है ना। लेकिन अभी बहुत कम समय हुआ है, लगभग 7-8 साल हुआ है, और बहुत से बच्चे जो हैं 10+2 करके ही मेरे पास आ जाते हैं, तो थोड़ा बहुत समय लगेगा। ऐसे बिहार दरोगा में काफी मेरे स्टूडेंट है, लड़का नहीं लड़की भी है, जैसे डेजी वगैरह है ना, ये सब लड़कियां लोग हैं जो काफी अच्छा कर रही है। ये बिहार दरोगा की बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है, मैं अभी दौरा भी कर रहा हूँ, तो वहां के लोगों के बीच में यह जो एक भ्रम फैला दिया गया है कि बाढ़ एक प्राकृतिक आपदा, ईश्वरीय देन है, ये तो ईश्वर का कृपा है, इस हमारे कुकर्म का फल है। ये हम जिसमें स्वास्थ्य वगैरह मतलब फिजिकल टेस्ट होता है, तो उस फिजिकल टेस्ट के लिए अपने आप को मजबूत बनाना भी जरूरी होता है। तो हम अपने बच्चों से यही कहेंगे कि जिस तरह हम सुबह अगर 6 बजे से मेरा रूटीन वाला कार्यक्रम शुरू होता है, तो हम 5 बजे उठते हैं, 4:30 बजे उठते हैं, और उसके बाद हम थोड़ा बहुत जो भी हो फिजिकल रूप से अपने आप को फिट रखने का कोशिश करते हैं, क्योंकि अगर हम फिजिकली फिट नहीं होंगे तो मेंटली फिट कैसे हो सकते हैं, है ना। तो इस तरीके से हम अपने सारे बच्चों को ये प्रेरणा देते हैं, शिक्षा देते हैं कि आप जितना भी समय है, लेकिन सुबह का थोड़ा समय, आधा घंटा से 1 घंटा समय अपने शारीरिक मतलब फिटनेस पर भी आप लोग ध्यान दीजिए। अगर ये मेरा चैनल आपको ये खास पेशकश अच्छा लगा तो आप सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना भी न भूलें, लाइक करें, कमेंट करें। धन्यवाद।